हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है दिल बेकरार है। और इस कहानी का शुरू होने से पहले मैं कैरेक्टर्स की थोड़ी इंट्रो दे देती हूँ। और ये इस कहानी का पहला एपिसोड है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस कहानी में मज़ा आएगा सुनने में। तो इस कहानी में दो कैरेक्टर, एक का नाम है महर जो एक इंट्रोवर्ट है, किताबों में छुपी हुई लड़की, दुनिया से ज़्यादा दिल से बात करती है। और दूसरी तरफ तारा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी ज़िद्दी पर अंदर से अकेली। पैसे है, लोग है, पर सुकून सिर्फ एक चेहरे पे दिखती है, वो है महर। और वो कैसे दिखती है वो बाद में पता चलेगा। तो बारिश के दिन है, एक छोटी सी गली, रास्ते भीग चुके थे, बिजली चमक रही थी, अंधेरा छा गया था बादलों में, जैसे किसी ने इमोशन से भर दिया हो। तारा अपनी ब्लैक लेदर जैकेट में फर्स्ट वर्क कर रही थी। उसके हाथ में एक फ़ोन है जो बारिश से कॉम्प्लीटली भीग चुकी है, और वो फ़ोन काम भी नहीं कर रहा। तो तारा फ्रस्ट्रेशन में कहती है कि सीरियसली नाउ ग्रेट, अब ये फ़ोन भी नहीं चल रहा। पहले पार्टी छोड़ी, फिर कैब कैंसिल, और ये फ़ोन, ये भी गया। बिजली ज़ोर से चमकती है। तारा एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर भागती है, ज़ोर से भागती है। वो फिर अपनी हील्स में पहनी हुई थी, जो रास्ते में वो बारिश में फंसती जा रही थी। एक छोटी सी स्ट्रीट के कॉर्नर पे उसे एक पुरानी सी, थोड़ी फेडेड बोर्ड दिखी, जहाँ पे लिखा था जारिया लाइब्रेरी। वो देखती है, ग्लास डोर के अंदर वार्म येलो लाइट चल रही होती है, शांत है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। तो तारा बिना कुछ सोचे दौड़ती है, जैकेट सर में ऊपर डाल के। तारा ज़ोर ज़ोर से सांस भरती है, और फिर आवाज़ होती है, धड़क। वो दरवाज़ा खुलती है और ज़ोरों से सांस लेती है और कहती है कि चलो, जो भी हो, अंदर जाके बैठना तो सेफ है, वरना मैं यही बैठ हो जाऊंगी। तो वो दरवाज़ा हल्के से बंद करती है, और तभी दरवाजे में लगी हुई बेल बजती है, टिंग। तो वहाँ पे तारा की एंट्री हो जाती है। वो पानी से पूरी भीगी हुई थी, पानी उसके कपड़े से टपक रहा होता है। वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रही होती है। महर, जो वहाँ पे पहले से ही बैठी हुई थी, एक बुक पढ़ रही होती है, वो उसकी तरफ देखती है। शाम के 6 बजे थे, हल्का सा अंधेरा। लाइब्रेरी की शीशे में बारिश की बूंदें टप टप करके टपक रही होती है। तारा दौड़ती हुई लाइब्रेरी के पास तो घुस गई, और पूरी भीग भी चुकी थी, पर उसे समझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करे। तो तारा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन टोन में कहा कि ये बारिश बिना बिना वार्निंग आ जाती है। फिर उसने महर की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे पास कोई टॉवल है क्या? तो महर काउंटर के पीछे से स्लोली देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और कहा, यहाँ सिर्फ किताबें होती है और शांति, टॉवल नहीं। तो तारा थोड़ा सा हैरान होकर कहा, हाँ हाँ, ओके, मिस शांति। तो महर ने उसको अपना रुमाल देती है और कहती है कि अभी तो मेरे पास यही है, तुम इसे साफ कर लो। तो तारा उसकी तरफ थोड़ा सा देखती है और कुछ नहीं कहती, फिर उसके हाथ से वो रुमाल ले लेती है और कहती है, थैंक्स। तो महर शेल्फ के पास रुककर उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि अंदर आने के ये स्टाइल थोड़ा ड्रामेटिक था। तो तारा हल्की सी हंसती है और ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है कि मैं एक्चुअली मैं भाग रही थी। ये बारिश और ये शहर दोनों का टाइम ही नहीं खराब है, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से। वो बात करते हुए एक शेल्फ से टकरा जाती है अचानक। तो तारा चौंक जाती है और कहती है कि डैम, ये शेल्फ कहाँ से आया यहाँ? तो मैं हल्की सी हंस पड़ी उसकी नादानियों को देख के और कहती है
अरे ये शेल्फ कब से यहीं पे थी, शायद आप ही नए हो। तो तारा उसकी तरफ देखती है। ब्राउन कुर्ता, बंधे हुए बाल, आँखों में ठहराव, कुछ तो अलग है इस लड़की में। जब वो ठीक से महर की तरफ गौर से देखने लगती है तो जो यूजुअली बोल्ड और कॉन्फिडेंट होती है तारा, वो उसके सामने थोड़ा नर्वस फील करने लगती है। तो तारा जैकेट उतारते हुए कहती है, मैं तारा हूँ और तुम?" तो महर सॉफ्टली स्माइल करके कहती है, "महर।" तो तारा कहती है, "नाइस नेम महर, बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ की जैसे।" तो एक सेकंड के लिए दोनों ही आँखों का कांटेक्ट होता है। कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ लाइब्रेरी की वो घंटी दूर से बज रही होती है, टिंग टिंग। तो तारा थोड़ी सी हड़बड़ी में बात बढ़ाते हुए कहती है कि बाय द वे तुम्हारी लाइब्रेरी थोड़ी फिल्मी है। अंदर आते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ओल्ड रोमांटिक लोवेन का सीन हो। तो महर कहती है, हो भी सकता है, तुम हीरोइन हो या विलेन, वो तुम्हारा एक्शन बताएगा। तो तारा हंसी रोकती है और आंखों में क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है, तुम्हें हमेशा क्या ऐसे ही डायलॉग बोलना आता है?" तो महर कहती है, सर उनके सामने जिनके आने से इंसान चौंक जाता है।" तो तारा कहती है कि या शायद जिसका आने से दिल बेकरार हो जाता है। तो महर कहती है, क्या? तो तारा कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पर फिर धीरे से इडियट की तरह स्माइल करती है। उसके चेहरे पे एक शर्म की लालपन आ जाती है, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन तारा को इस लड़की के सामने थोड़ा अजीब फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि उसके पास आने से सारी परेशानी दूर हो गई है। बहुत शांति और बहुत सुख, अचानक से सारे गुड फीलिंग्स एकदम से उसको फील हो रहे थे। तो लाइब्रेरी के कॉर्नर में महर और तारा एक दूसरे के ऑपोजिट बैठ चुके होते हैं। तारा थोड़ा ड्राई हो चुकी है। महर ने उसे कॉफ़ी ऑफ़र की, तो महर ने कॉफ़ी का कप देते हुए कहा कि ज़्यादा देर बारिश में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, थोड़ा गर्म कुछ पी लो। मेरे पास गर्म पानी था और कॉफ़ी का पैकेट, सोचा तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो तारा उसकी हाथ से कप लेते हुए आँखों में सॉफ्ट ग्रेटिट्यूड के साथ कहती है, थैंक्स, तुम अजीब हो, पर अच्छी वाली अजीब। कप और कॉफ़ी साथ लेते हुए उसे घूरती रहती है और महर नरमी से कहती है, हाँ अजीब लोग ही असली होते हैं। वैसे मैं पढ़ती हूँ तो यहाँ नींद आ जाती है, इसलिए ये सब कैरी करना पड़ता है। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। तारा कॉफ़ी सिप करती है और एक बार महर को क्वाइटली ऑब्जर्व करती है, जैसे कोई सेफ जगह मिल गई है उसे। तब भी फ़ोन वाइब्रेट होता है। तारा का फ़ोन टेबल पे वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पे नाम ब्लिंक करता है, ईशान कॉलिंग। तारा थोड़ी आहें भरती है और कॉफ़ी का कप टेबल पे रखती है और कॉल पिक करती है। और तारा कैजुअली कहती है, बोलो ईशान। तो ईशान लाउड म्यूजिक के बैकग्राउंड में कहती है, तारा तू कहाँ है यार? तू तो पार्टी के बीच में निकल गई थी। आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू, मैसेज करके गई थी। आई कांट ब्रीथ गेटिंग आउट, सब टेंशन में है। तो तारा थोड़ा अनीसी होकर हल्की सी नज़र महर की तरफ डाल के कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था। वो पार्टी का क्राउड नॉइज़ सफोकेटिंग हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बाहर चली आई। तो ईशान कहती है, मैं तुझे लेने आ जाऊँ क्या? लोकेशन भेज मुझे। तो तारा थोड़ी रुक कर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहती है कि नहीं नहीं, सम इन लाइब्रेरी, मुझे थोड़ा अकेला रहना है, पहली बार लग रहा है कि सांस ले रही हूँ अभी। तो ईशान थोड़ा सा स्लो टोन में कहती है कि तारा, सब ठीक है ना? तू यूजुअली ऐसी नहीं बोलती। तो तारा कहती है, एग्जैक्टली, मैं यूजुअली ऐसा नहीं होती, शायद मुझे
कभी होना चाहिए था। तो तारा फ़ोन कट करती है, डीप ब्रीथ लेती है और महक चुपचाप उसे देखती रहती है। जज नहीं करती, बस समझने की कोशिश करती है। तो महक स्लोली कहती है, कभी कभी ज़्यादा लोग के बीच होने से ज़्यादा अकेला लगता है। तो तारा महक की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ, और कभी एक अनजान के पास बैठकर लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। लाइब्रेरी के बाहर अब भी बारिश हो रही होती है। अंदर एक अलग सा कामनेस होता है। तारा स्लोली महर के करीब फील करने लगता है और वो महर उसने जज नहीं किया, सिर्फ उसे समझने की कोशिश की, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ आगे जानते हुए। तो उसके बाद रात थोड़ी थोड़ी और गहरी हो जाती है। बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। तारा और महर एक दूसरे के ऑपोजिट टेबल पर बैठे हैं। तो उसके बाद रात थोड़ी और गहरी हो गई। बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। तारा और महर एक दूसरे के ऑपोजिट टेबल पर बैठे थे। बुक्स के स्टॉक के बीच एक नया इक्वेशन बन रहा था। तारा अब कॉफी की छोटी सिप ले रही है। फ़ोन साइलेंट पे डाल चुकी है। कुछ उसके चेहरे पर बदल गया है, एक लेयर कम हो गई है जैसे। तो तारा थोड़ी साइडली स्माइल करके लो वॉइस में कहती है कि आ, ये लाइब्रेरी इतनी साइलेंट है ना कि मेरे खुद के थॉट्स भी लाउड लग रहे हैं। तो महर जेंटली अपने नोटबुक बंद करते हुए कहती है, वो तो हमेशा लाउड होता है, बस हमें सुनना लगता है जब दुनिया चुप हो जाए। तो तारा थोड़ा हैरान होती है और फिर महर की तरफ देखती है, जैसे किसी ने बिना एफर्ट के उसका दिल बल लिया हो। तो तारा कहती है, तुम साइकोलॉजिस्ट हो क्या, या ये सबको ऐसे ही देखती हो?" तो महर आंखों में हल्का सा मुस्कान लेके कहती है कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ, शायद इसीलिए मुझे भीड़ पसंद नहीं। तो तारा कहती है, मुझे भी नहीं, बस फ़र्क इतना है कि मैं भीड़ में चुप हो जाती हूँ, तुम दूर रहती हो। थोड़ी देर दोनों के बीच खामोशी रही। तारा की आंखों में कुछ हैवी सा है जो जुबान तक नहीं आता। फिर तारा लो वॉइस में कहती है, जैसे उसका वॉइस क्रैक हो रहा हो, और कहती है कि मैं वहाँ उस पार्टी में फेक स्माइल कर रही थी। सबको लगता है मैं बोल्ड हूँ, सब हैंडल कर लेती हूँ, पर अंदर से आई वॉज ड्रोनिंग। तो महर कहते, पर तुम भाग के सेफ जगह आई हो, शायद यही करेज होता है। तो तारा उसकी तरफ देखती है। पहली बार कोई उसके भागने को करेज कह रहा है। तारा के लिए ये नया था। तो तारा कहती है, तुम जानती हो, जब मैं अंदर आई और तुमने वो रुमाल दिया, इट्स फील लाइक किसी ने बिना पूछे समझ लिया मुझे। तो मैंने थोड़ा ब्लश करते हुए सॉफ्टली कहा, मैं किसी को फिक्स नहीं कर सकती, पर उनकी बातें सुन सकती हूँ, शायद कभी कभी वो काफ़ी होता है। तो फिर तारा हल्का सा हंस पड़ती है। उसकी एक्सप्रेशन अब लाइटर हो गया है। तो तारा कहती है, तुम बहुत अजीब हो महर, तुमसे मिल के लग रहा है कि मैं थोड़ा रियल हो गई हूँ। तो महर कहती है, तो रहो ना थोड़ी देर और, शायद तुम रियल रहना की आदत डाल लोगे मेरे साथ रह के। तो तारा उसे देखती है। एक सॉफ्ट साइलेंट होता है जिसमें तारा पहली बार बिना मास्क के बैठी होती है। तो कहीं दूर कोई क्लासिक हिंदी म्यूज़िक बज रहा था लाइब्रेरी के रेडियो में, और वो गाना था, क्या तुम्हें भी कभी किसी की कमी महसूस होती है। तारा उस महर की तरफ देखती है, फिर महर की तरफ। तो तारा थोड़ी जोकली कहती है कि तुम्हारी लाइब्रेरी तो फुल ड्रामा सेट लगती है, पहले लाइटिंग, फिर डायलॉग्स, और अब बैकग्राउंड म्यूज़िक भी। तो महर स्माइल करके कहती है, मैं सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती, लोगों की कहानियाँ भी सुनती हूँ,
और हर कहानी को म्यूज़िक चाहिए होता है। तो तारा स्लोली खुद के हंसी रोक नहीं पाई। उसके हाथ महर के टेबल पर पड़ गए। बस 1 इंच दूर महर का हाथ था। तो महर धीरे से देखती है लेकिन हाथ नहीं हटाती। तो तारा सॉफ्टली कहती है, तुम अच्छी हो महर, बहुत ज़्यादा। तो महर आंखों में एक शाइन के साथ कहती है, तुम भी तारा। बस कभी कभी सबसे अच्छी चीज़ सबसे ज़्यादा ये होती है कि कभी कभी अजनबी भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे सकती है। तो तारा के अंदर कुछ मेल्ट होता है। शायद बारिश ने सिर्फ कपड़े नहीं, उसके अंदर की लेयर भी धुंधली हो गई है। फिर महक कहती है कि बस कभी कभी सबसे अच्छी चीज़ें सबसे ज़्यादा छुपी होती है। और फिर तारा उसे बस देखती रहती है और देखती रहती है और देखती रहती है। एक कॉन्फिडेंट रेबल और एक काम सोल एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं, एक दूसरे का बैलेंस बन रहा था। बाहर बिजली फिर चमकती है पर अंदर सिर्फ एक रोशनी जल रही होती है। तो आज के लिए ये कहानी इतनी ही। अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।